झालावाड़ प्रशासन की लापरवाही सिर्फ स्कूल की अनदेखी तक ही सीमित नहीं रही। हादसे के बाद भी प्रशासन संवेदनहीन और लापरवाह बना हुआ है। इसकी बानगी तब देखने को मिली जब गिरी लकड़ी की वजह से टायर जलाकर एक बच्ची का अंतिम संस्कार करना पड़ा। मतलब यह कि प्रशासन शवों को सौंपकर अपनी जवाबदेही पूरा करती। गांव में पीड़ित परिवार कैसे हैं, कैसे मासूमों का अंतिम संस्कार होगा, यह देखने की फुर्सत नहीं थी किसी अधिकारी को। झालावाड़ प्रशासन की लापरवाही सिर्फ स्कूल की अनदेखी तक ही सीमित नहीं रही। हादसे के बाद भी प्रशासन संवेदनहीन और लापरवाह बना रहा। इसकी बानगी तब देखने को मिली जब गिरी लकड़ी की वजह से टायर जलाकर एक बच्ची का अंतिम संस्कार किया गया। मतलब यही होता है कि प्रशासन शवों को सौंपकर अपनी जवाबदेही पूरी कर देता है। गांव में पीड़ित परिवार कैसे मासूमों का अंतिम संस्कार होगा, यह देखने की फुर्सत अधिकारी को नहीं रहती। यह देखिए आप तस्वीर एनडीटीवी राजस्थान पर। लकड़ियां गीली थी इसलिए टायर का सहारा लिया गया। शव सौंपकर प्रशासन ने जवाबदेही पूरी कर दी। दर्दनाक तस्वीर है अपने आप में। अंतिम विदाई कैसे होगी किसी ने नहीं जाना, किसी ने नहीं सोचा। इतनी बड़ी घटना हो जाती है और अंतिम विदाई ऐसी, टायर जलाकर। टायरों पर पायल का अंतिम संस्कार हुआ। रियाज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रियाज, ये अपने आप में ये तस्वीर जो हम एनडीटीवी राजस्थान पर दिखा रहे हैं, जितना बोले उतना कम है इस तस्वीर के बारे में। ये दर्दनाक तस्वीर तो है ही, लेकिन साहब ये बहुत बड़े सवाल भी खड़े करता है प्रशासन पर। लकड़ियां गिली थी इसलिए टायर जला दिया, क्या कह रहा है इस पर प्रशासन? जी बिल्कुल, ये एक बड़ा ही यूं कहें कि दर्दनाक वाकया है। ये तस्वीरें जो भी लोगों ने देखी हैं वो बड़े ही इनको देखकर विचलित से हो गए हैं, क्योंकि लकड़ियां गीली हो सकती है, बारिश का मौसम है, ये बात मानी जाती है कि लकड़ियां गीली हो सकती है। लेकिन ये जो इलाका है जहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ है, ये लकड़ी के व्यवसाय के लिए ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत सारी मशीनें हैं। मुक्तिधाम के लिए सूखी लकड़ियों की व्यवस्था हर जगह होती है। जो जानकारी मिल रही है, प्रशासन की तरफ से लकड़ियों का इंतजाम नहीं किया गया था। गांव वालों ने अपने ही स्तर पर तो गांव वालों ने कहा था क्या रियाज, गांव वालों ने कहा था कि लकड़ियों का इंतजाम किया जाए प्रशासन से? देखिए, गांव जो बच्चों के माता पिता हैं, ये बिल्कुल कहेंगे, बहुत सही बात। एक तो मैं इनकी पारिवारिक स्थिति बता दूं, ये सारे लोग मजदूरी करने वाले हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। इनकी आर्थिक स्थितियां ठीक नहीं है, इनके पास साधन नहीं है, या पैसे खर्च करने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं होते हैं। ऐसे में साफ तौर पर प्रशासन की ही जिम्मेदारी बन जाती है कि जब इतना बड़ा हादसा हुआ है तो अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी कम से कम जिला प्रशासन ले। लकड़ियां जो जहां पर अंतिम संस्कार किया जा रहा था वहां लकड़ियां भिजवाई जाएं, क्योंकि हमने पहले भी कई हादसे देखे हैं जहां पर प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए जाते हैं, कई भामाशाह भी सामने आ जाते हैं, लेकिन किसी ने भी इस बात को ध्यान में रखा ही नहीं और सिर्फ जो परिजन थे उनको शव संभला कर इतनी कर ली। बिल्कुल रियाज, ये लापरवाही ही है और इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। ये घोर लापरवाही है। ये बताइए, ग्रामीण जिनका जो परिजन है, हाहाकार ऑलरेडी मच चुका है उनके जीवन में, उनका चिराग बुझ गया उनके घर का, उसके बाद उनका क्या कहना है इस पर? क्या उनको दुख या पीड़ा नहीं हुई कि अंतिम संस्कार कर रहे हैं अपनों का अंतिम संस्कार ऐसे? देखिए, ये जिस बच्ची के अंतिम संस्कार की जो तस्वीरें आई हैं, जो इसमें टायर लगाए गए हैं, ये पायल नाम की एक बच्ची थी। इसका अंतिम संस्कार एक अलग ही जगह पर किया गया है। जहाँ स्कूल की बिल्डिंग गिरी थी उससे कुछ ही कदम दूरी पे इसका अंतिम संस्कार किया गया। बाकी लोगों का अंतिम संस्कार मुक्तिधाम का जो शेड बना हुआ है वहां पर किया गया था। इसके घर वालों की अगर हम बात करें तो इसके घर वाले बिल्कुल बेसुध थे, उनको कोई होश नहीं है। आसपास के जो लोग हैं, जो अन्य रिश्तेदार हैं, वही पूरा नहीं। पर रियाज, ऐसा क्यों कि जो दूसरे बच्चे हैं उनका मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार हुआ और पायल का अंतिम संस्कार यहाँ पर हुआ, इसकी क्या वजह है? ये इसके जो परिजन है उन्हीं का फैसला था। उन्होंने ही अपनी इच्छा से वहाँ वो जगह चुनी थी अंतिम संस्कार करने के लिए, और वहाँ इसीलिए उसका बच्ची का अंतिम संस्कार किया गया है। अब ग्रामीणों का क्या कहना है रियाज इस पर? ग्रामीण साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारे पास इंतजाम ही नहीं था तो हम क्या करते हैं। और प्रशासन का इस पर क्या कहना है? चलिए, ग्रामीण तो अपनी बात कहेंगे कि इंतजाम नहीं था, लेकिन प्रशासन, उनका तो कर्तव्य बनता है, उनका क्या कहना है इस पर? देखिए, प्रशासनिक अधिकारी फिलहाल मौके पर वहाँ कोई मौजूद नहीं है। प्रशासन के अधिकारियों से बात नहीं हो पाई है, अभी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद जो भी प्रशासन की तरफ से बात आएगी वो बिल्कुल दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन प्रशासन के अधिकारी सब यहाँ से जा चुके हैं। मनोहर थाना हेडक्वार्टर वसुंधरा राजे चिंतिया वहां पर थी, तो प्रशासन के जो लोग थे वो वहीं पर थे सारे, और घटना जहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया है, यह मुखाग्नि देने के बाद यहाँ से सब लोग रवाना हो गए थे।
रवाना हो गए थे। चलिए ठीक है रियाज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।